अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम, एमएससी अप्लाइड फ़िज़िक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। हमने पिछली वीडियो में देखा था कुछ बुनियादी चीज़ें सी लैंग्वेज को समझने के लिए और किस तरह से हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, वो हमने देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है प्रिंट एफ परसेंटेज एफ कॉमा एस आई। इसका मतलब ये है कि हम जो प्रिंट करवाने जा रहे हैं एस आई की वैल्यू, वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसीलिए हमने परसेंटेज एफ जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जहाँ परसेंटेज एफ लिखा हुआ है वैल्यू वहीं प्रिंट होगी। बिल्कुल इस तरीके से हम एक साथ दो वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों की हमने डेटा टाइप बताया कि वो कोई इंटीजर नंबर है आर, और एस आई कोई इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरी लाइन में बैक स्लैश एन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है जो ये लाइन प्रिंट होगी वो न्यू लाइन में होगी। मतलब अगर हम बार बार इसको प्रिंट करवाएं तो हमेशा एक नई लाइन में ये प्रिंट होगा। अगर हम बैक स्लैश एन ना लिखें तो ये आगे से प्रिंट होगा, मतलब जुमला ख़त्म होने के बाद दोबारा से एक नया जुमला लिखा हुआ आ जाएगा और न्यू लाइन में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से चौथी इंस्ट्रक्शन आप देखें, इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी कि जो भी वैल्यू होगी पी की तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी परसेंटेज डी की जगह। इसी तरीके से जो भी वैल्यू आर की होगी वो परसेंटेज एफ की जगह प्रिंट हो जाएगी। और बैक स्लैश एन क्या होगा, क्या करेगा कि इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो न्यू लाइन में, मतलब इसके बाद न्यू लाइन में ये लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट किस तरह से नज़र आएगा, वो नीचे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारी हेडर फाइल्स हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं। स्टैंडर्ड आयो, कंसोल आयो तो आप देख चुके हैं, जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शन और कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम मैथ्स के बहुत सारे बने बनाए फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम मैथ डॉट एच इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे और भी हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे जैसे आप आगे बनाएंगे प्रोग्राम तो आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिसीविंग इनपुट, अब अभी तक हमने देखा था कि ना हम प्रिंट करवा रहे थे कोई भी नंबर। अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे कि कोई नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यूज़र कोई नंबर इनपुट करे, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो स्कैन एफ होता है। ठीक है, अब जैसे कि टू मेक द प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम इट सेल्फ शुड आस्क, ये एस यहाँ से मिटा हुआ, आस्क द यूजर टू सप्लाई द वैल्यू ऑफ पी एन आर थ्रू द कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अच्छा, यहाँ पे पी एन आर लिखा हुआ, लेकिन मैंने जो है जस्ट नंबर इनपुट लिया, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल जो है मैंने यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वॉइड मैन वॉइड लिखा। इसी तरीके से इंटीजर नंबर, यानी कि एक वेरिएबल मैंने बना दिया। ठीक है, और वो कोई इंटीजर टाइप है। प्रिंट एफ इंटर नंबर आउटपुट स्क्रीन पर वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, जस्ट प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा ताकि यूजर को पता चले कि उसने करना क्या है, इंटर नंबर। फिर स्कैन एफ जो है वो प्रिंट एफ के साथ हम लिखते हैं कि स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए से यूज़र इनपुट फराहम कर सकता है कंप्यूटर को। अब स्कैन एफ यहाँ पे आपने परसेंटेज डी लिखी, कॉमा एंड और नंबर। ये इंस्ट्रक्शन इसी तरह लिखी जाती है। परसेंटेज डी बताए कि डेटा टाइप क्या है। इसी तरह एंड जो है ना एड्रेस कहलाता है कि ये जो नंबर आपने वेरिएबल बनाया, नम जो वेरिएबल बनाया, उसको एक एड्रेस एलोकेट हो गया। उस एड्रेस पर यूज़र जो भी कीबोर्ड के ज़रिए से इनपुट करे वहाँ पर महफूज हो जाए, उस एड्रेस पे वो वैल्यू महफूज हो जाए। इसी तरीके से प्रिंट एफ, ये आपको मालूम है, नाउ आई एम लेटिंग यू ऑन सीक्रेट। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर। इसी तरीके से यू हैव जस्ट एंटर्ड द नंबर परसेंटेज डी डबल कोटेशन कॉमा नम। अब नम की जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ इतना सीखा कि यूज़र से इनपुट हम कीबोर्ड के जरिए से कैसे लेते हैं। ये मैं प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होती, जो जो प्रोग्राम इसके अंदर मैं बना रहा हूँ। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेंशन है एट द एंड जो है वो एड्रेस है ऑपरेटर का, इसको पढ़ लेना। अब एक प्रोग्राम है ये, इसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल जो है मैंने शुरू में बनाए, 2 इंटीजर हैं और 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं। तो शुरू में प्रिंट कर देंगे आउटपुट पे, आप जो चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं।
मैंने लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ पी एन आर, यानी कि यूजर से हम 3 वैल्यू चाह रहे हैं कि वो एंटर करे। एक वैल्यू के बाद स्पेस का बटन दबाएगा यूजर और फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर स्पेस का बटन दबाएगा, तीसरी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो स्पेस का बटन आप दबाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से हम 3 इनपुट एक साथ दे रहे हैं यूजर से, तो स्कैनएफ के अंदर हमने 3 डेटा टाइप जो है के लिहाज से हमने यहाँ पे मेंशन किया कि परसेंटेज डी और परसेंटेज जी परसेंटेज ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 इनपुट यूजर से ली, 2 जो है इंटीजर है और एक जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो परसेंटेज डी की जगह हमने क्या लिखा, एंड पी। तो इसका मतलब ये जो पी एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू जो भी जाएगी वो कोई इंटीजर होगी। इसी तरह एन वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो कोई इंटीजर होगी और आर के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे हमने @r लिखा है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे परसेंटेज एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है आर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही इनपुट करना पड़ेगा। अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो एरर आएगा, लेकिन आपको आप 2.0 लिखें, 2.5 लिखें, 10.5 लिखें, इस किस्म का आपने इनपुट करना होगा तीसरे नंबर पे। फिर ये आगे क्या होगा, कैलकुलेशन होगी, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा एसआई में वो असाइन हो जाएगा, एसआई को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। प्रिंट एफ हमने लिखा परसेंटेज एफ कॉमा एसआई, एसआई की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ये हमने पहले भी देखा है। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब सी लैंग्वेज में हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर में लिखते हैं, सॉरी हम पेपर पे लिखते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त, तो इन एक्सप्रेशन को हम सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आप पॉज करके समझ भी सकते हैं। अच्छा, इसको ये आपका जो ये चैप्टर नंबर 1 है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है उसके अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किस तरीके से हम डिसीजन बेस्ड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। हमने कहीं पे डिसीजन लेना होता है कि आउटपुट क्या आए, मतलब फॉर एग्जांपल एसी को ऑन करना है या एसी को ऑफ करना है, ये डिसीजन हम लेते हैं टेम्परेचर को देखकर। टेम्परेचर अगर 25 से ज़्यादा है तो एसी ऑन हो जाए, 25 से कम है तो एसी ऑफ हो जाए। इस किस्म के प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जो है वो डिसीजन बेस्ड जो है इंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी होती हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। मैं आपको प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे समझाए थे इसको मैं चला के बता देता हूँ। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, मैं बताता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ प्रोग्राम, इसमें कोई, ठीक है, F10 का बटन दबा रहा हूँ, ये शॉर्ट की है और मुझे इसको रन करना है। तो रन करने पे, अच्छा पहले ये देख लेते हैं ये प्रोग्राम क्या है। इसके अंदर जो है मैं एक नंबर को इंटीजर बनाया है और नम नाम है वेरिएबल का। इंटर द नंबर, यूज़र से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई नंबर इंटर करे और फिर स्कैन ऐप के ज़रिए से कीबोर्ड से हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। तो ये मैं पहले समझा चुका हूँ और किस तरीके से ये प्रिंट होगा, जैसे कि यू हैव जस्ट इंटर्ड द नंबर परसेंटेज डी। तो जहाँ परसेंटेज डी ये मौजूद है यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी यूज़र एंटर करेगा। मैं इसको रन करके बताता हूँ। F10 बटन दबा रहा हूँ और कंपाइल कर लें, चेक कर लें कि कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। फिर दोबारा मैं F10 बटन दबा रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, यू हैव जस्ट एंटर। अच्छा, ये पहले मुझे क्लियर स्क्रीन करनी चाहिए। ठीक है, एस्केप का बटन दबाया है मैंने। ठीक है, क्लियर स्क्रीन नहीं की, इसलिए पुराना जो कुछ लिखा हुआ था वो स्क्रीन पर मुझे नज़र आ गया, तो लिख दिया करें CLR क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अच्छा, F10 बटन दबा रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर का नंबर, मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ फॉर 3, एंटर, यू हैव जस्ट एंटर द नंबर 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एस्केप का बटन दबाया। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी बताया था तो उसको भी हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 4 वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाए जिसमें 2 इंटीजर थे, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे और मैं 3 नंबर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैंने समझाया था और फिर उसको कैलकुलेट करके उसको प्रिंट
मैं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। इसको हम चला के देखते हैं। ये बना हुआ प्रोग्राम पहले से मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फाइल को, और प्रोग्राम 2 के नाम से मैंने इसको बनाया है। ये देखें, ये पूरा प्रोग्राम वही है जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल के नाम चेंज किए ABCD, यानी कि ABC जो है यूज़र से इनपुट लूँगा और D जो है आउटपुट होगा हमारा, यानी कि तीनों को कैलकुलेट करके वो D में मूव करवा देगा फाइनल रिजल्ट जो है। इसको हम चेक करते हैं। F10 बटन दबा रहा हूँ, रन। ठीक है, अब 3 नंबर, अच्छा मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं किया, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मुझे स्क्रीन को क्लियर करना चाहिए। CLR SER। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। F10 रन। 3 नंबर मुझे एंटर करने होंगे, मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, 3 स्पेस 4 स्पेस 5। नाउ प्रेस एंटर। द वैल्यू ऑफ D इज 0.6। अच्छा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो अगर मैं 3, 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 0.6। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका हम कैसे अंदाज़ा लगा, इसको हम कैसे सेट करते हैं कि पॉइंट के बाद मुझे 4 नंबर नज़र आने चाहिए या 1 नंबर नज़र आना चाहिए। ये भी हम इसको अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।